हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा आप लोग का, जो कि एस टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस सारे एग्जाम्स के, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी चेक करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के कुल आपके कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने? 8। कौन कौन से होते हैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विधिवाचक होते हैं, ठीक है। विधिवाचक मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग लिखते जाएगा, नोट्स बनाइएगा। विधिवाचक, निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक। उसके बाद आपका आएगा थर्ड वाला आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फोर्थ वाला प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका पांचवा विषमयाचक, विषमयाचक, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका छठवां संदेहवाचक, संदेहवाचक। सातवां आएगा आपका इच्छावाचक, आठवां आपका संकेतवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप थोड़ा, ठीक है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते उसे क्या कहते? बताओ। विकारी, ठीक है, यानी कि उसे कहा जाता है संज्ञा, सॉरी क्या कहा जाता है इसको? क्रिया कहा जाता है। क्या हो जाएगा आपका? बी इज़ द राइट आंसर। किसी कार्य के होने या कराने का बोध करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे कि चीता तेज़ दौड़ है, क्या कर रहा है? चीता क्या कर रहा है आपका? तेज़ दौड़। लड़का बहुत तेज़ दौड़ा, ठीक है, वह बहुत सुंदर गाना गाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग कि अनुमान का विशेषण होगा। तो अनुमान का विशेषण क्या होगा बताइएगा? तो आंसर होगा अनुमान का अनुमानित, अनुमानित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अनुमान आपका एक भाववाचक संज्ञा है, इसका जो विशेषण बनेगा अनुमान, अनुमान, ठीक है। जैसे अंदाज लगाना, अंदाज लगाना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है बताओ? गरीब शब्द क्या है बताओ? हिंदी बहुत पढ़ते हो आप लोग तो गरीब आपका है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर देखा जाए जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आज डाकघर में हड़ताल, आज क्या है? डाकघर में हड़ताल है, ठीक है। नेक्स्ट आज मार्केट में पूरा बाजार फुल है, आज बाजार भरा भरा है, ठीक है, लोगों से भरा हुआ है। सर्वनाम के कितने भेद हैं बताओ? तो सर्वनाम के अगर देखे जाए तो 6 भेद होते। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह, मैंने, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम आप, निज। अनिश्चयवाचक संकेतवाचक यह वह, इशारा करता। अनिश्चय कोई कुछ। संबंधवाचक जो सो। प्रश्नवाचक कौन क्या, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन बताओ? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन? तो आंसर होगा यह वह, जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत एवं ओठ का परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन वह स्पर्श नहीं होता पूर्ण रूप से स्पर्श। ये इस प्रकार के हम क्या बोलते हैं इसको? अंत यह वह बोल के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, सदा माने हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर हो, ठीक है, बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे सहायता, ठीक है, सहायता, ठीक है। यह सहाय होने की अवस्था, यह भाव, सहयोग, मदद, अनुवाद। नेक्स्ट लोटा शब्द क्या है बताओ? लोटा शब्द, लोटा क्या है? तो लोटा आपका अगर देखा जाए तो देशज है, हमारे देश का लोटा। देखा है लोटा से पानी पीते हुए? देखा है? कमेंट करके बताइएगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय बताओ। अध्यापिका में तो क्या आपका प्रत्यय है? अध्यापिका में अगर देखा जाए तो इका, ठीक है, तद्धिति है और इसका राइट आंसर हो गया इका, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट इसका आंसर दीजिएगा कि प्रखर किताब पढ़ा है। प्रखर किताब पढ़ा है वाक्य में कौन सा वाच्य? कौन किताब पढ़ा है? प्रखर। तो वाक्य में कौन सा वाच्य पूछा गया? प्रखर किताब पढ़ा है। तो आंसर रहेगा आपका कर्तव्यवाचक। क्या है? कर्तव्यवाचक है, ठीक है। क्योंकि देखो कर्तव्य, क्योंकि इसमें प्रखर अर्थात कर्ता पर जोर दिया गया है, जबकि कर्म यहाँ गौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस शब्द में यहाँ पे एक मिनट, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है बताओ? किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक है।
आंसर होगा यहाँ पे मेघनाद। मेघनाद, तो देखो अर्थात मेघ के समान नाद है। मेघ किसके समान नाद है? मेघ के समान। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देगा कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार? एक ही शब्द, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका यहाँ पर श्लेष्म अलंकार। ए इज द राइट आंसर। जब एक शब्द एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लेष्म अलंकार कहते हैं। उदाहरण मगन को देखकर पढ़ देता है। ठीक है, बार बार मैंने उपयुक्त होता है उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर मूव करेंगे। इसका आंसर देगा जो दूसरों के सहारे जीता। बताओ, जो दूसरों के सहारे जीता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो दूसरों के सहारे जीता है, जिसके माता पिता न हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। और जो दूसरों के सहारे जीता उसको तो पहले हम क्या करते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है, और देखो अगर मैं बात करूं जिसका कोई आधार न हो उसको क्या बोलते हैं? निराधार बोलते हैं। ठीक है, और जो पालने योग्य हो उसको पालतू कहते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली होता है। ठीक है, नेक्स्ट अमी का शाब्दिक अर्थ क्या? अमी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमृत। अमृत हो जाएगा डी। ठीक है, अमृत का जो शाब्दिक अमृता होता है, और भ्रांति भारत के जो ग्रंथ हैं अगर देखा जाए तो उसमें रसायन के अर्थ को प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? बताओ, तो आंसर होगा करुणा। देखो यहाँ पे करुणा दिया है तो करुणा ही होगा। ठीक है, जब भी किसी साहित्यिक में या काव्य या गद्य में पढ़ने के बाद मन में करुणा आती है, दया आता है। ठीक है, तो करुणा रस होता है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए जता पंच बिनु पख अति दीना, मीन बनी फनी करिबर करहीना। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि केसो कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास जी का। केसो कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति जो है भक्ति काल के रामाश्री शाखा के और कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसको रचित गया है। ठीक है, रचा गया यानी कि लिखा गया। नेक्स्ट आदिकाल को बीजा पवन काल नाम किसने दिया? बीजपन नाम किसने दिया था? बताइए, तो आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और वीर गाथा आचार्य काल और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, और चरण काल में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बिजपन में महावीर द्विवेदी थे, और सिद्ध समांत युग में राहुल सारकेत आरंभिक काल का मिश्र बंधु थे। इस हिंदी हो गए। आपको हम क्या करेंगे? इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको कंजक्शन पूछा गया। यूज द सुटेबल कंजक्शन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस, बी द प्रिपेयर टू द सफ़र एनी लॉस। आपको अवश्य इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को डैश प्रिपेयर जब अगर किसी से लॉस हो रहे तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो होगा आपका बी आर। ठीक है, बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका इज रिवॉल्व इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, डैश द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, बताओ रिवॉल्व्स क्या है यहाँ पे पूछा गया। तो रिवॉल्व्स आपका क्या है? वर्ब है, यानी कि एक्शन हो रहा है सेंटेंस में। ठीक है, रिवॉल्व एक क्रिया है। नेक्स्ट पृथ्वी के चारों ओर परिक्रम करना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग को। अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा गया। अल्टरनेटिव वे ऑफ द कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच आर द सजेस्टेड फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फाइंड आउट द करेक्ट वन। द ही सेड। ठीक है, ये आपको है डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट इसको बनाना है। ठीक है, स्पीच से प्लीज़ हेल्प गिव मी अनदर चांस। ठीक है, उसने कहा कि मुझे कृपया एक चांस दीजिए। ठीक है, दूसरा चांस दीजिए। इसको कैसे सेंड करें बताएं? 4 ऑप्शन देंगे, बताओ इसका आंसर क्या देगा? चलो, ये सेंटेंस था आपका, तो इसका जो आंसर बनेगा अगर यहाँ पे तो बी बनेगा। ही बेग्ड देम टू गिव हिम द अनदर चांस। ठीक है, डी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका अगर देखा जाए ना तो बना कैसे? डायरेक्ट नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस था, और इसको डायरेक्ट नरेशन में इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट। अगर देखा जाए ना सब्जेक्ट बनेगा आपका प्लस बेग्ड बनेगा। यहाँ पे मैंने वहाँ पे विनती उसने किया बेग्ड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म वर्ब का, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, प्लस आपका क्या रहेगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताइएगा आप लोग।
चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इन द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। एक आर्टिकल्स कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। आर्टिकल 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, ए और ए एन और द, ठीक है। द जो होता है आपका डेफिनेट होता है और ए एन जो होता है इनडेफिनेट होता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल्स पुट करना है। तो देखो, आई हिट थम विद अ हैमर व्हेन आई द वॉज द हैंगिंग द पिक्चर। मैंने ना अपना हैमर से क्या किया, थम से जो हैमर था उसको मैंने हैंगिंग किया था, पिक्चर को मारा था, यानी कि द आएगा, द थम आएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी। सेंटेंस में द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि राइट द फेमिन फॉर्म ऑफ द कोल्ड का फेमिन, यानी कि मस्कुलिन है तो इसका फेमिन बनाना है, बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। आंसर हो जाएगा इसका फेमिन जो होगा फीलिंग, क्या होगा, फीलिंग, यानी कि ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका फेमिन, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर बताएगा आप लोग, फटाफट आंसर देगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अ कमिटी वॉज द फॉर्मेट। एक यहाँ पे कमिटी वॉज फॉर्मेट टू लुक डैश द मेमोराइज, ठीक है। तो आंसर होगा आफ्टर, लुक आफ्टर। जैसे आप बोलते हैं ना, कमिटी वॉज द फॉर्मेट टू अ लुक आफ्टर द मेमोरियल, यानी कि यहाँ पे आफ्टर का यूज किया गया है और लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना उस चीज़ का। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। यहाँ पे एवरीवन शुड प्रे द गॉड, सबको प्रेयर करना चाहिए भगवान से, राइट है कि सबको प्रेयर करना चाहिए। यहाँ पे अगर करेक्टिकल देखा जाए, ओह यहाँ पे 1 मिनट, इसका करेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर का ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा, ठीक है। ही रोट टू मी, यहाँ पे लिखा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट इसका आंसर बता दो आप लोग। मेंशन द कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। साइड, सियर, डब, ठीक है। प्रीफिक्स पूछा गया तो क्या लगाएंगे ताकि ये चेंज होगा, बी साइड, बी सियर, बी डब, यानी कि यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो बी साइड मीन्स क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ बी साइड लगाऊंगी तो बी साइड, इसकी हिंदी हो जाएगी अगर देखा जाए तो पास में, निकट या पास कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बी सी आर लिखा, बी सी आर लिखा तो बी सी आर हमारा जो बनेगा यानी कि लेपन करना, लेपना हो जाएगा, लेपन करना। और बी डब मीन्स क्या होता है, लेपना करना या पोतना, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होता है लाइक से सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।